जय बजरंगे पार करो अम्बे राम सीताराम। देवों के प्रिय विघ्न नियंता, लंबोदर भव भयहारी। गिरिजानंदन देव गजानन, यज्ञ विभूषित श्रुतिधारी। गिरिजानंदन देव गजानन, यज्ञ विभूषित श्रुतिधारी। मंगलकारी दुख विदारी, तेजमय जय बरदायक। मंगलकारी दुख विदारी, तेजमय जय बरदायक। बार बार जय नमस्कार स्वीकार करो हे गणनायक। स्वीकार करो हे गणनायक। देव आई अब यहाँ विराजो, पूजा को करके स्वीकार। भूर्भुवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिए मंगल द्वार। खोल दीजिए मंगल द्वार। कुंद इंदु हिम जैसे पहने, श्वेत वस्त्र अति उज्ज्वल हार। है बरबीणा दंड करो में, श्वेत कमल पर नित्य विहार। जिनका बंधन करते सुनर, ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश। रक्षा करें सदैव शारदा, मुझ में रहे न जड़ता शेष। देवी आई जिह्वा पर बैठो, भाव सुमन करके स्वीकार। भूर्भुवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिए मंगल द्वार। खोल दीजिए मंगल द्वार। परमपिता परमात्मा के मंगलमय विधान से प्रेरित होकर आज हम लोगों को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठकर आज एक प्रे रिहर्सल के रूप में एक ऐसी चर्चा का श्री गणेश करने जा रहे हैं, गणेश स्तुति के साथ में। और आज यह एक व्यक्तित्व परिचय का, एक छुपे हुए व्यक्तित्व का एक दूसरे की जानकारी देने का एक मौका, एक तरीके से आत्म परिचय से हम लोगों का मूल मतलब है कि किसके अंदर क्या छिपा हुआ है उसको बाहर निकालने के उद्देश्य से। कोई यह नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा कार्यक्रम कहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अपना यह खुद का ये पंडित राजहंस राजू के सौजन्य से यह मौका मिला है। मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा उनके इस व्यवस्था की और उनके इस कृत्य की, और भगवान इनको उस शिखर पर पहुंचाए जहां की हमारी अभिलाषा है। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इनको इस ऊंचाई पर ले जाएं कि ये एक दिन ये सारे विश्व का डायरेक्शन करें। साधना की परिणति, जो साधनाएं कर रहे हैं, साधना की परिणति अथवा पूर्ति कामना रहित हो जाने में है। और उपासना की सिद्धि, हम जिस देव की उपासना कर रहे हैं, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा कार्य है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, सो उपासना की सिद्धि उपास्य के निकट नित्य आसन प्राप्त कर लेने में। स्वार्थ रहित सेवा ही सफलता का मूल मंत्र है। इस कसौटी पर जो भी खरा उतरता है
उसी की अनुभूति, उसी की अभिव्यक्ति, उसी की कृति समाज का सच्चा मार्गदर्शन कर सकती है। इसी लिए कामना रहित, उपासनारत होकर और सेवा का व्रत लेकर कार्य करने वाले हनुमान जी महाराज के जय जयकारों की प्रतिध्वनि करोड़ों वर्षों की घटना होने के बावजूद आज भी चारों ओर सुनने को हमको मिलती है। वो महाबली बजरंगबली है कैसे, जो हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिसके लिए कि हम रातों दिन जय बजरंगे पार करो में ये मंदिरों में मठों में जाते हैं। भाई हम जिसके पास जाते हैं वास्तव में उसका व्यक्तित्व तो है क्या, वो है क्या चीज, वो तत्व तो है क्या। हम जिसकी तरफ की इतनी आतुरता से भागते हैं, जाते हैं, वो साधना के द्वारा उन्होंने अपने अंग प्रत्यंग को वज्रांग बना लिया है। आराधना के द्वारा जिनका हृदय निर्मल विमल हो चुका है, सेवा के द्वारा जिन्होंने समस्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ऐसा सदाचार एवं सद्विचार समन्वित राजदूत अथवा रामदूत ही भारत की अपहृत शांति रूपी सीता की खोज कर सकता है, वापस ला सकता है। महावीर होते हुए भी रंच मात्र भी अपने बल का अभिमान नहीं, ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी परम विनीत है, पर्वताकार होते हुए बड़प्पन की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच करके भी जो राम कार्य करने के लिए अपने व्यक्तित्व को मशक के समान अत्यंत छोटा कर सकता है, उसी साधक का, उसी भक्त का आदर्श चरित्र आज के दानवत्व का दमन कर हमारे नरत्व को नारायणत्व की ओर ले जा सकता है। बढ़ते हुए लोभ रूपी सुरसा के मुख में प्रवेश करके भी जो उसके बस में नहीं हो सके, काम की प्रतिमूर्ति सिंह का राक्षसी के अनेक प्रयास करने पर भी उसके मायावी रूपलावण सौंदर्य की ओर दृष्टि तक नहीं डाली, क्रोध रूपी लंकिनी के लाख बार ललकारने पर भी उत्तेजित न होकर सामान्य मुष्टिक प्रहार के द्वारा उसके अहम का नाश कर सके, उन्हीं लोभ काम क्रोध के विजेता हनुमान जी महाराज ने अपने गंतव्य मार्ग को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया। जल थल अथवा न किसी भी मार्ग से गए, वो कहीं किसी को अगर मालूम हो तो कोई बताए कि हनुमान जी कहीं गए हो और कोई कार्य सिद्ध करके न आए हो, किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। आकाश मार्ग में व्यवधान डालने वाली सुरसा, जल के भीतर से आकर्षित करने वाली सिंह का, थल पर विभिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करने वाली लंकिनी, इन तीनों के ही मनोरथ हनुमान जी के सामने विफल हुए। अहंकारियों का मान मर्दन करने के कारण ही आप हनुमान कहे जाते हैं। हनन कर दिया है जिसने मान का, वही है हनुमान। आप देखिए, आप सभी सुंदरकांड पढ़ते हैं, इसी सुंदरकांड में चौपाई है। आप बताइए यहाँ पर कहां पर क्या रहस्य छिपा हुआ है। जिस समय विभीषण जी आ रहे हैं, विभीषण को ले आने का प्रसंग चल रहा है, तो कोई कुछ कहता है कि दुश्मन के दल का है, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, चूंकि उसकी जान है कि लक्ष्मण के एक ही बाण से सब कुछ, सारी समस्या हल हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। इसलिए उभय भांति ते ही आन हो, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। वहां हनु गए,
वहां हनु गए। हनु का मतलब हनुमान, लेकिन तुलसीदास जी हनु क्यों कहे? आप देखिए, जब भरत जी को भगवान श्री राम वन से वापस आने के बाद यह आपसी चर्चा हो रही थी, तो यह कहे हैं कि भरत प्राण प्रिय मम ते प्राणी सब ही मान प्रद आप, मानी जो दूसरों के मान की चिंता करता है, अपने मान की चिंता नहीं करता, जो मान को छोड़ देता है, वही हनुमान जी। क्योंकि मान को क्यों छोड़ा, उसके पीछे भी राज है कि मान जो छोड़ देता है उसको करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। जो अपने मान की चिंता छोड़ देता है, दूसरों को मान देता है, उसके एक एक पग में करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। कहा? देखिए, हनुमान जी भी संत हैं। साबित हो चुका है कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ने चंता, विभीषण ने कहा। और इधर तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भगवान ने कह दिया संत विभीषण को। एक संत का संत से मिलन हो रहा है। संत मिलन को जाइए छाणी कपट तजिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान फायदा होता है, करोड़ों यज्ञ के समान पूरे मिलता है। एक यज्ञ के लिए परेशान है, कुछ एक भी पैसे का कोई खर्च नहीं, सिर्फ अपना अंतःकरण परमार्थ की ओर मोड़ दीजिए, सच्चे हृदय से भाव से एकदम खुल के जाए। भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विषयांतर न होने पाए, इसलिए हम लोग मूल पर, चूंकि चर्चा हनुमान जी पर चल रही थी। स्वार्थ रहित सेवा के पथ पर कदम आगे बढ़ाते ही भयानक और विपरीत शक्तियां भी अनुकूल कार्य करने लग जाती हैं। तभी तो हनुमान जी के लिए विष ने अमृत का, शत्रु ने मित्र का, अगाध और अपार समुद्र गोपद जल का, अग्नि ने शीतलता का रूप धारण कर लिया। विषधर सर्पों की माता सुरसा जो आई थी खाने के लिए, आज सुवर्णमय दिन आ रहा, लेकिन वही क्या कहती है कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। वो अमृतोपम आशीर्वाद दे करके गई। शत्रु का सगा भाई विभीषण राक्षस से रामदास बन गया। अगाध और अपार समुद्र, गोपद जल, गोपद जल माने कि गऊ के खुर आय चलती है, गऊ के खुर में जितना जल भरा जाता है उसको पार करने हमको आपको कितने समय लगता है, उससे भी कम समय गोपद जल की भांति समुद्र को हनुमान जी लांघ सके। हनुमान जी गोपद जल की भांति। उधर देखिए, अग्नि ने अपनी दाहकता छोड़कर शीतलता का रूप धारण कर लिया कि हनुमान जी सारी लंका को जला सके। जिस साधक में सेवा की इतनी तल्लीनता एवं तत्परता हो कि श्रम करने में ही विश्राम और स्वत्व परित्याग में ही सर्वस्व की प्राप्ति, राम कार्य संपादन में ही अपने जन्म की सफलता एवं सार्थकता समझता हो, उस साधक के लिए संसार में कोई भी शक्ति, संपत्ति, भक्ति अथवा मुक्ति असंभव नहीं है। इसका प्रमाण
खुद भगवान ने दे दिया है। इसी सुंदरकांड में दिया, जिसको हम लोग सभी पढ़ते हैं। भगवान खुद कहते सब कुछ हनुमान जी को देने के बाद भी उनके ऋणी सदा के लिए है। और माता सीता ने तो हनुमान जी को गृहीता नहीं दाता बना दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी को अपना जीवन भी अपने लिए नहीं, राम कार्य के लिए ही प्यारा था। तभी तो वो राम कार्य संपादित करने के बाद काल के गाल में सुरसा के मुख में प्रवेश करने को तैयार थे। ऐसे दृढ़व्रती साधक आराधक राम भक्त हनुमान जी को या उनके अनुयायियों को कोई भी शक्ति हरा सकती है? यही कारण है भगवान के आदेश से वाल्मीकि रामायण में पूरा वृत्तांत मिलता है। मूल वाल्मीकि को ही प्रमाण माना जाता है। देखिए, हनुमान जी को कहे हैं कि हाँ जाओ, मेरी कथा जहां जहां हो, जो कथा के ही प्रेमी थे उनको दे दिया है। हनुमान जी अजर अमर हैं। आज इस कलिकाल में हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी का यह स्पष्ट, यह सिर्फ कहने सुनने भाषण की बात नहीं है, स्पष्ट उन्होंने कहा है और आज हो रहा है। जो उस पर चल रहे हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं। रावणता के नाश और राक्षसता के त्राण के लिए हनुमान जी अहरनिश जागरूक हैं। थे नहीं, जागरूक हैं, अहरनिश जागरूक हैं। हम उनके राम कार्य में सहभागी बनकर ही उनकी कृपा का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये कलियुग है। इस कलियुग में इस हाथ दो इस हाथ लो, यह विधान है। आप सच्चे मन से, आप मनसा वाचा कर्मणा एक हो करके आइए। निश्चित रूप से आपने संकल्प किया कि हाँ हमको बिल्डिंग बनाना है, आप ईमानदारी के साथ ईंट पर ईंट रखेंगे तो एक दिन आप बिल्डिंग बन के तैयार होगी, ध्वजा फहराएगी, उसका उद्घाटन होगा और लोग उसके नीचे प्रसाद ग्रहण करेंगे। ही तो उन्हें ही तो आपकी सिद्धि है, और क्या सिद्धि है। जय श्री राम।